फाइनली एपिसोड में वो देखने को मिलेगा जो देख के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मतलब साला यह चाहते में विलन की जीत होना पक्की है। आदित्य मरने के बाद कुछ अच्छा किया तो नित्या ने उसके मरने का फायदा उठाया और काशवी को ऐसा बुरा फंसा दिया कि अर्जुन काशवी से मिल भी नहीं पाया। 6 महीने एपिसोड आगे भी चला गया और करुण की कस्टडी भी अर्जुन को मिल गई। ये होता है सोने के ऊपर सुहागा। चलो बताता हूं मैं आज का एपिसोड। सबसे पहले महिमा दादी की जो बातें हो रही थी करुण के सामने, बोला तुम करुण के सामने क्यों बोल रही हो कुछ भी, वो सुन लेगा। फिर अचानकली दादी को एक फोन आ जाता है जिसकी सहेली बाथरूम में फिसल के गिर गई है। अब ये बताओ सहेली का पति या परिवार नहीं है, दादी को ही उसकी जान बचाने जाना था। तो दादी वहां पे गई कि महिमा को बोला कि तुम करुण के साथ थोड़ी देर बैठो यहाँ पे। अब किसको बोला? काले सपेरी को। अब उस सपेरी ने करुण को भड़काया, बोला कि पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, वो आखिरी सांसें ले रहे हैं, मर रहे हैं, तुम जल्दी चलो। बेचारा वो गया हॉस्पिटल में बैठा, बोला अंदर बच्चों को अलाउड नहीं है, थोड़ी देर रुको फिर मैं तुम्हें लेके जाती हूँ पूछ के। और उसको वहां पे बिठाया और महिमा अंदर गई। फिर उसकी मम्मी का उसको आवाज सुनाई दिया, काशवी का। बोला ये तो मम्मा का आवाज है। जब वो उसकी आवाज की तरफ गया तो देखा नित्या और काशवी बात कर रही थी। जहां नित्या बोले तुम अर्जुन से मिलने क्यों नहीं दे रही हो तरुण को? बोला नहीं मिलने दूंगी मैं, क्योंकि मैं यही चाहती हूं कि अर्जुन करुण से ना मिले और करुण कभी उसका ना हो पाए। इसलिए मैंने उसकी फेक वॉइस से आर्टिस्ट से ये रिकॉर्डिंग बनाई ताकि करुण को विश्वास हो उसका बाप उससे नफरत करता है, उसके बाप ने उसके साथ ऐसा किया है। और मैं पहले से ही चाहती थी क्योंकि करुण अर्जुन ने मुझे 5 साल करुण से दूर रखा, अब मैं पूरी जिंदगी भर करुण को अर्जुन से दूर रखूंगी। ये मेरा प्लानिंग थी, यही मैं करूंगी और मैं बहुत बड़ी खिलाड़ी हूं। जब काशवी शब्द बोल रही थी तो मैं यूं था, सालो ऐसा तो क्या काशवी को ब्लैकमेल किया नित्या ने। फिर करुण ने सुना मम्मी तो बहुत गंदी है, मम्मी बहुत गंदी है, इतनी गंदी स्वार्थी है, और वो वहां से चला गया। फिर नित्या ने वो दोनों हाथ मिला रहे थे, उन्हें शेक कर रहे थे। मैंने बोला काशवी पागल तो नहीं हो गई है? फिर यूं करके मास्क निकाला और उस मास्क में थी महिमा, कपड़े काशवी के पहने थे, आवाज काशवी की थी। करुण को बुरी तरह से भड़काया गया। फिर करुण वहां से भागते हुए अर्जुन के वहां पे गया, नर्स ने मिलने नहीं दिया, बाहर आई। इतने में काशवी वहां पे आ गई, नित्या भी वहां पे आ गई। बोला दूर रहो मुझसे मम्मा, मुझे आपसे बात नहीं करनी। नित्या ने बोला जब बच्चा तुमसे बात नहीं करना चाहता बच्चे से दूर ही रहो, इसकी सेहत के लिए वही सही है। और कल कोर्ट में मिलते हैं, वो भी कस्टडी के टाइम पे। काशवी दोनों के लिए शौक थी, इसको हुआ क्या, ये ऐसा क्यों बोल के गया। फिर कल हुई कस्टडी शुरू। तो बोला जज साहब ने कि मैं बच्चे का फैसला जानना चाहता हूं, बाकी सब मैंने जान लिया है, तो बच्चे को कोर्ट में बुलाया जाए। जब बच्चा कोर्ट में आया तो बच्चे ने सबसे पहले सवाल ये पूछा कि जज साहब मुझे ये बताओ कि ये डिवोर्स क्या होता है। बोला बच्चा डिवोर्स वो होता है कि मम्मी पापा जब साथ में रहते हैं और वो साथ में रहना नहीं चाहते, उनकी नहीं जमती, झगड़े फाइट होती है, तो वो अलग हो सकते हैं, अपनी अपनी जिंदगी बिता सकते हैं, उसे डिवोर्स कहते हैं। तो अगर एक बच्चा माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहता हो तो क्या उससे डिवोर्स मिल सकता है? बच्चा तुम कहना क्या चाहते हो? मैं इस मम्मा के साथ नहीं रहना चाहता, ये गंदी मम्मा है, बहुत बुरी मम्मा है। फिर काशवी बोला तुम ऐसा क्यों बोल रहे? ऐसा बोला मुझसे दूर हो। जज साहब ने बोला बैठो मुझे बात करने दो। जज साहब ने बोला देखो फैसले तो हमने सब सुने, जरूरी तो माँ भी होती है एक रिश्ते में बच्चे के लिए, बिना उसके कुछ हो नहीं सकता। पहला बच्चे को बाहर ले जाइए। बच्चा बाहर गया और काशवी उसके पीछे पीछे गई। दादी के जैसा क्यों बोला? फिर वकील आया कि भाई जज साहब बुला रहा है, जल्दी अंदर चलो। फिर उसके वकील को नित्या ने इशारा कि क्या कर रहा है जज साहब, फैसला ना बदल दे, देखो उसको। बोला जज साहब ये तो नाइंसाफी, जब बच्चा मना कर रहा है माँ के साथ रहने के लिए तो बोला क्यों, माफी है उसकी, रह सकते हैं माँ के साथ, अभी बच्चा गुस्से में बोल रहा है। बोला मैं प्रूफ कर सकता हूं कि ये बहुत बड़ी क्रिमिनल है और आदित्य का मर्डर इसने किया है। तब साला मैं शॉक में हो गया कि नित्या की दूसरी चाल कामयाब हुई। बोला ये पेन ड्राइव में वो सबूत है। वो पेन ड्राइव चालू की और काशवी पीछे से यूं घन डाल के ठक 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 आदित्य को शूट करती है, जहां काशवी खुद हैरान है,
अबे ये कब हुआ सीन। अब फिर एक सस्पेंस दिखाया गया जिसमें नित्या और महिमा बोलती है कि ये मास्क पहनो और तुम्हें आदित्य को गोली मारने की हम ऐसा एक वीडियो शूट करेंगे जिसमें ये लगे कि तुमने ही आदित्य को गोली मारी है, मतलब काशवी ने। जैसे काशवी को आदित्य के मर्डर की सजा भी मिलेगी, उसे जेल भी होगी। तो बोला ये अनफिट माम है और इसने मर्डर भी किया है। तो फिर इसका वकील खड़ा हो गया, बोला ये तो क्रिमिनल था आदित्य, उसको ये वो पता है आदित्य क्रिमिनल था, पर कानून को इनको हाथ में नहीं लेना चाहिए था। एक सिविल सर्विस ऑफिसर है, इनके को सस्पेंड किया जाता है फिलहाल में और इनको कुछ महीनों की सजा दी जाती है क्योंकि इन्होंने कानून को हाथ में लिया। अब काशवी को 6 महीने की सजा मिली या ज्यादा देर की मिली वो बताया नहीं गया। फिर वो हॉस्पिटल पहुंचा, अर्जुन उठा, होश में आया, बोला सब कुछ ठीक है। बोला हाँ तुमसे मिलने कौन आया, वो देखो करुण आया और ये हमारे साथ ही रहेगा आज के साथ क्योंकि हम कस्टडी केस जीत गए। बोला हम कैसे जीते हैं करुण, तुमने अपनी मम्मा को क्यों नहीं चुना। बोला मम्मा गंदा है, मुझे नहीं रहनी। फिर वो बताया फ्लैशबैक का सीन अपने बाप को, वो भी आधा अधूरा कि मम्मा स्वार्थी है, मतलब बोला काशवी ऐसा कैसे कर सकती है, नहीं मेरे को नहीं लगता। बोला तुम अभी ठीक हो जाओ फिर बात में आना। फिर ऑफिसर्स के पास गया, ठीक होने के बाद बोला मुझे काशवी से मिलना है। बोला वो आदित्य के मर्डर केस में अंदर है सलाखों के पीछे। बोला आदित्य का मर्डर गलती से हुआ है, बाय चांस काशवी ने नहीं किया। बोला जज साहब ने वीडियो देखा, बोला ये वीडियो कहां से आया, सीसीटीवी कहां से आया ये। बोला वो मुझे नहीं पता, पर काशवी से अभी कोई नहीं मिल सकता क्योंकि उसे आज ही बड़ी वाली जेल में लेके जा रहे हैं। फिर अर्जुन बाहर आता है, रोता है कि हमेशा हम अलग हो जाते हैं, मिल नहीं पाते ये वो, और एपिसोड खत्म। एपिसोड के एंड में खत्म होने से पहले एक सीन दिखाया गया 6 महीने के बाद। फिर एक हॉस्टेजर्स थे जो पूरे लेडीज को वो करके बैठे थे, बंदी बना के बैठे थे। जहां एक ऑफिसर बोलता है कि ठीक है तुम्हारी मांगिया में मंजूर है, हम 50 लाख लेके मैं अंदर आ रहा हूं, वो भी बिना किसी सपोर्ट के। बोला लाओ मेरे लिए बुलेट प्रूफ जैकेट। वो बुलेट प्रूफ जैकेट वैकेट पहनता है, इतने में किसी की एंट्री होती है, 1 कदम 2 कदम आगे आगे चलता है, फिर यूं हाथ रखता है साइड बटो। बोला काशवी तुम, और यहाँ क्या कर रही हो तुम। काशवी ने बोला ये केस मेरा है, इस केस को मैं हैंडल करूंगी। वो जाती भी देखती है, अरे आतंकवादी तो बहुत है अंदर। वहां पे एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर काशवी बोलती है मुझे सबको बचाना होगा, सबको मारती है काशवी, गन से फायर करती है। मतलब एक बिल्कुल ही नए अवतार में काशवी दिखाई देती है खतरनाक सीन में। और दूसरे सस्पेंस में हमारे अर्जुन स्कूल पहुंचते, बोला करुण की शिकायतें बहुत बढ़ गई हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम उसे स्कूल से सस्पेंड कर देंगे। फिर बोलते मैं क्या करूं, हर इंसान को एक बाप और माँ की जरूरत होती है, मैं जो सीखता हूँ वो करता हूँ, मेरे पास माँ नहीं और मुझे माँ की कमी खलती है। फिर अर्जुन को एहसास होता है कि खाली माँ ही, बाप ही काफी नहीं होता, माँ भी चाहिए होती है। तो बस ये चीजें हैं 6 महीने के बाद की। देखते हैं अब आगे होता क्या है। तब तक के लिए